सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम मनन करेंगे खुदा का कलाम और उसका भजन संहिता और उसका 18 अध्याय, दाऊद का मुक्ति गान। दाऊद का मुक्ति गान। तो आइए हम सब भजन संहिता और उसका 18 अध्याय हम पढ़ते हैं और खुदा से सामर्थ्य मांगते हैं कि इन वचनों के ऊपर हमें चलना सिखा और इन वचनों की समझ और बुद्धि हमें प्रदान कर, ताकि हम अपने भाई बहनों तक साझा कर सकें। तो हमें ऐसी सद्बुद्धि दे कि हम इन वचनों को शेयर कर सकें और सुनने वालों के कान खुल जाएं। तो तू हमारी अगुवाई कर, हमारा मार्गदर्शक बन पिता, दया कर, अनुग्रह कर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर, मेरे बल में तुझसे प्रेम करता हूँ, मेरे बल में तुझसे प्रेम करता हूँ। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे मेरे बल में तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और ऊंचा गढ़ है, ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। जो यहोवा, जो परमेश्वर स्तुति के योग्य है, उसे मैं पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। अगर मैं जो स्तुति के योग्य है परमेश्वर, अगर उसको मैं पुकारूंगा, उसको पुकारने से मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। दाऊद कह रहा है, मैं बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया है। मृत्यु की रस्सियों से चारों तरफ से घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। अधर्म की बाढ़ ने मुझे डरा दिया है, भयभीत कर दिया है। दाऊद कह रहा है, पताल की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैं अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। उसके मंदिर में उसने दुहाई दी। परमेश्वर के मंदिर में आके हमें भी दुहाई देनी चाहिए। तो ये नहीं है कि हम संडे को ही केवल चर्च में आए, बाकी दिन हम घर पे ही रहें। यहाँ पर दाऊद परमेश्वर के भवन में दुहाई दी परमेश्वर को, और जब परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर के घर से उसने दुहाई दी तो उसकी दुहाई सुनी गई। कितनी कितनी उसके पास मृत्यु आई, मृत्यु की रस्सियाँ, बाढ़ से भयभीत। अधर्म की बाढ़ से भयभीत कर दिया। पताल की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर को हमें एनी टाइम पुकारना है। जब अगर हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारे ऊपर में कोई संकट आने नहीं देगा। हम अपनी चाल से चलेंगे तो हम फिसलेंगे और फिसलेंगे तो हम गिरेंगे। तो हमें अगुआ किसको बनाना है? परमेश्वर को आगे रखना है, पीछे हमें चलना है।
यहाँ पर दाऊद परमेश्वर को आगे रखता हुआ चल रहा है। पताल की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुआई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुआई उसके पास पहुँचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई और काँप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित था, गुस्सा था, परमेश्वर को क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। वह सड़क को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। उसके पांव के तले घोर अंधकार था। वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। परमेश्वर, उसने अंधियारों को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। उसने अंधियारों को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार को आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट पड़ी, ओले और अंगारे भी। उसकी उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति की झलक से, झलक मतलब खाली किरण के समान झलक पड़ी थी। झलक से उसकी काली घटाएं फट पड़ी और ओले अंगारे भी। तब यहोवा आकाश में गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई और अंगारे, ओले और अंगारे, ओले और अंगारे। उसने अपने तीर चला कर उनको तितर बितर किया, वरन बिजलियां गिरा कर उनको परास्त किया। तब जल के नाले देख पड़े और जंगल की नींव प्रगट हुई। ये तो हे यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की सांस की झोंक से हुआ है। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उसने जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। यहोवा परमेश्वर मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया और उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। परमेश्वर दाऊद से प्रसन्न था। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता अनुसार उसने मुझे बदला दिया। यहोवा ने जो भी उसका शुद्धता से बदला दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न हुआ। जितनी भी दुष्टता आई, पर वो परमेश्वर से दूर नहीं हुआ। परमेश्वर को आगे रखते रहा और चलते रहा। परमेश्वर को नहीं भूला दाऊद, परमेश्वर को आगे रखा, तो नतीजा भी उसका परमेश्वर वैसा ही देता है। दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न हुआ, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को न त्यागा। जो परमेश्वर की विधियां थी उनको न त्यागा। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों को उस शुद्धता के अनुसार जिससे वह देखता था। दयावंत के साथ तो अपने ही दयावंत दिखाता और खरे पुरुष के साथ तो अपने को खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तो अपने को शुद्ध दिखाता है और टेढ़े के साथ तो तिरछी बनाता है, क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आँखों को नीची करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितना भी आपके पास रुपया, धन, दौलत है, लेकिन कभी घमंड भरी आँखें मत दिखाना किसी को, क्योंकि परमेश्वर प्योरिटी का सागर
घमंड से भरी हुई आँख बिल्कुल देखना पसंद नहीं करता है। अगर थोड़ा भी घमंड आ गया कि इसके पास क्या है, मेरे पास ये सब कुछ है, मैं कुछ हूँ, उसी दिन यहाँ भजन संहिता 18 अध्याय 27 आयत ये कहती है कि क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है परंतु घमंड भरी आँखों को नीची करता है, नीची कर देता है। 27 आयत कह रही है भजन संहिता 18 अध्याय की 27 आयत कहती, क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है परंतु घमंड भरी आँखों को नीचा करता है। तो कभी भी घमंड से भरी हुई आँखें हमें चढ़ानी नहीं है, नहीं तो परमेश्वर नीची कर देता है। परमेश्वर का अटल वादा है, वो कहता है कि ज़मीन और आसमान टल सकते हैं लेकिन मेरे कहे हुए वचन नहीं टलते। तो ये खुदा के वचन है। खुदा अपने वचनों में कहता है कि घमंड भरी आँखें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अगर कोई घमंड भरी आँखों को चढ़ाता है तो फट करके परमेश्वर नीची कर देता है। जैसे उस राजा ने कहा, हवाला मुझे याद नहीं है, उसने कहा कि क्या ये नगरी मैंने नहीं बनाई। उसी दिन नगरी मैंने नहीं बनाई, केवल उसके हृदय के अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ था, पैदा हुआ था। उसने मुंह से नहीं कहा था, केवल ऐसा विचार जब वो छत के ऊपर टहल रहा था और उस नगरी को देखा तो उसने कहा भी नहीं, उसके मन में एक विचार आया कि इस नगरी को मैंने स्थापित नहीं किया, मेरे हाथों से स्थापित नहीं किया। यहाँ पे क्या था, कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ देखो सब कुछ बना है और जगमग रोशनी देख रहा था। तो एक विचार उसके अंदर में उत्पन्न हुआ। उसी टाइम खुदा ने कहा, आज से तू राजा नहीं रहा, राजपाट तेरे हाथ से ले लिया गया है, अब तू बैल के समान घास चरेगा राजा होते भी। और उसके नाखून इतने उकाब की तरह बढ़ गए थे और वो 7 साल की कितने साल तक बैल की तरह घास खाता रहा और बैलों के साथ रहता रहा। जब उसे वापस स्मरण आया कि जो है खुदा ही है, परमेश्वर ही सब कुछ है, तब फिर से उसको सद्बुद्धि मिली। तो हमें कभी भी ऐसा घमंड अपने अंदर में नहीं करना है कि हमारे पास ये है, इनके पास क्या है, ये क्या कर सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ हूँ, नहीं करना है हमें कभी भी। हम खुदा के लोग हैं, हम प्यार से रहें, ईमानदारी दिखाएं, नम्रता अपनी को जीरो बनकर हम ये सफ़र को तय करें कि हम यात्री है। कल के वचन में था कि हम यात्री जानकर इस संसार का सफ़र है इसको तय करें, क्योंकि यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है। यहाँ पर हमें कोई रजिस्ट्री करके नहीं देगा कि आपको यहीं पर रहना है। तो हम यहाँ के नहीं हैं, हम और जगह के हैं। पिता ने कहा, प्रभु ने कहा कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए रहने के लिए जगह तैयार करता हूँ, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। और अगर जगह ना होती तो मैं तुमसे कह देता कि भाई आप अपनी अपनी जगह तैयार कर लो, मेरे पिता के पास जगह नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह पिता के पास पड़ी है और प्रभु यीशु मसीह उस जगह को तैयार करने के लिए गया है और हमारे को फिर से वापस लेने के लिए आएगा। ये खुदा का अटूट वादा है, खुदावंद ज़रूर आएगा और हमारे लिए जो जगह तैयार हो रही है उस जगह में हम ज़रूर पहुँचेंगे। तो खुदा से हम दुआएं करें, जैसे दाऊद कह रहे हैं कि उस मंदिर में उसने दुआ की तो परमेश्वर ने अपने मंदिर में उसकी दुआएं सुनी, अपनी कान लगा के सुना और उसको उत्तर मिला। तो हमें भी दुआएं करनी चाहिए खुदा से। आगे हम चलते हैं। 29 आयत ये कहती है, 28 आयत कहती है कि हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर दे। तू ही मेरे दीपक को, अंदर हमारे अंदर में एक आत्मा के अंदर दीपक है, उस दीपक को तू ही जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर दे। मांगो परमेश्वर से देगा, उससे कहो मेरे अंधियारे को दूर कर, वो करेगा दूर। कल पाल साहब ने कहा कि हम में से कोई गूंगा तो नहीं है,
फिर क्यों हम सामने नहीं आते? क्यों हम परमेश्वर के फैमिली सॉन्ग गीत वगैरह नहीं गाते? व्हाट इज़ दिस प्रॉब्लम? क्यों हम परमेश्वर के आगे नहीं आते? एक दिन मेरे अंदर में ऐसा विचार आया कि ये गीत गाऊंगा तो लोग हंसेंगे। तो परमेश्वर कहता है कि मेरी हजूरी में नए नए नगमे पेश करो, नए नए गीत गाओ। हंसने से क्या होता है? अगर परमेश्वर के लोग हंसेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर भी हंसेगा। और कौन नहीं चाहता कि मेरा परमेश्वर ना हंसे? क्योंकि एक बच्चा 2 साल का बच्चा पहले माँ माँ बोलता है तो उसको बार बार कहा जाता है कि एक बार और बोल, एक बार और बोल। वैसे ही हमारा खुदा भी चाहता है कि एक गीत गाया है, मुझे खुशी हुई है, मैं हंसा हूँ, मेरे लोग हंसे हैं, तो तुम भी हंसो। तो हंसने से कोई भी हमारे ऊपर हंसे, अगर हम नया गीत गा रहे हैं, किसी को अच्छा नहीं लगा, गलती हुई है, कोई हंसता है तो खुदा हंसता है। वहाँ पर खुदा हंसता है तो वो हंसते हैं, खुदा के लोग हंसते हैं। तो कौन नहीं चाहता कि मेरा परमेश्वर ना हंसे? परमेश्वर को हमें हंसाना है, तो परमेश्वर को खुश कीजिए, नए नए गीत परमेश्वर की हजूरी में गाइए। परमेश्वर हमें बहुत कुछ देना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि आओ मेरे पास, बाहें फैला के खड़ा है, हमें आना चाहिए परमेश्वर के पास। तो 28 आयत कहती कि हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर दे, मेरे अंधियारे को उजियाला कर दे वाह परमेश्वर। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूँ। क्योंकि तेरी ही सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूँ। क्योंकि उसे पूरा उसके अंदर में कॉन्फिडेंट है कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा कौन क्या कर सकता है। मैं तो परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहा हूँ, परमेश्वर मेरे आगे चल रहा है। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? 30 आयत कहती है परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है। बार बार बात आती है कि यहोवा का वचन सोने के समान, चांदी के समान 7 बार भट्टे में झोंक के जैसे सुनार उसको प्योरिटी करता है, प्योर करता है। उसके अंदर कोई गंदी चीज़, कोई मिक्सिंग वगैरह नहीं रहने देता, क्योंकि वो इतनी आग से फू फू करके देखते रहता है और उसको एकदम निराकार गोला बना देता है। और उसको पता चल जाता है कि अब ये प्योर हो गया है, अब इसके अंदर में कोई मिक्स नहीं है, सब कुछ जल के ख़त्म हो गया जो भी उसके अंदर में मेल कचरा था। वैसे ही परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है, छत्र छाया है सब शरणागतों की। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई और चट्टान है? ये वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। ये वही परमेश्वर है, ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है, मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। वही मेरे पैरों को हिरणियों के पैरों के समान बनाता है, हिरणियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पित्तल का धनुष झुक जाता है। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और तेरा नम्रता ने शायद महत्व दिया है। तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूँगा, मैं मेरे शत्रुओं का पीछा करके उनको पकड़ लूँगा, दाऊद कह रहा है। और जब तक उनका अंत न करूँ तब तक न लौटूँगा। मैं उन्हें ऐसा बांधूंगा कि वे उठ न सकेंगे, वे मेरे पाँवों के नीचे गिर पड़ेंगे, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांधा है और मेरे विरोधियों की
विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी, ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे दोष रखते हैं। उन्होंने दुहाई तो दी, परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला न मिला। उन्होंने यहोवा को भी दुहाई दी, परंतु उसने भी उनको उत्तर न दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर पवन से उड़ाई हुई धूल के समान कर दिया। मैं उनकी गली कुच्चों को कीचड़ के समान निकाल फेंका। तूने मुझे प्रजा के झगड़ों में से भी छुड़ाया। तूने मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया है। जिन लोगों को मैं जानता भी न था, वे मेरे अधीन हो गए। मेरा नाम सुनते ही वे मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। परदेशी मेरे वंश में हो जाएंगे। परदेशी मुरझा जाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जिसने देश देश के लोगों को मेरे वंश में कर दिया और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है। तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम का भजन गाऊँगा। वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा। ये था दाऊद वंश का, दाऊद के साथ में जो परमेश्वर का अगुआ, परमेश्वर उसके आगे आगे रहता था और क्या क्या दाऊद करता था, उसके बारे में आज भजन संहिता 18 अध्याय आपके साथ साझा हुई। तो खुदावंद को पुकारेंगे तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, जैसे दाऊद की दुआ सुनी थी। अगर हम पुकारेंगे हमारी दुआ भी खुदावंद बहुत जल्दी सुनता है। तो खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।